किम जोंग उन के बाद नॉर्थ कोरिया का क्या होगा? क्या है अमेरिका और साउथ कोरिया का ओ प्लान 5029? बिखर जाएगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन जिंदा है या मर गया, किसी को पता नहीं। दुनिया भर की मीडिया और सरकारें सिर्फ अनुमान ही लगा रही हैं। लेकिन अगर किम जोंग उन सचमुच मर चुका है तो उसके बाद नॉर्थ कोरिया का क्या होगा? किम जोंग उन की मौत के बाद क्या नॉर्थ कोरिया के अंत की शुरुआत होगी? ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या है अमेरिका और साउथ कोरिया का सीक्रेट ओ प्लान 5029? क्या है ओ प्लान 5029? ओ प्लान 5029 किम जोंग उन की मौत के बाद नॉर्थ कोरिया में अचानक परिवर्तन से निपटने के लिए अमेरिका और साउथ कोरिया की एक प्रस्तावित सैन्य योजना है। इस प्लान के तहत नॉर्थ कोरिया में तख्ता पलट, गृह युद्ध और देश की आर्थिक व्यवस्था को चौपट करना है। ओ प्लान 5029 में नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर, जैविक और रासायनिक हथियारों पर कंट्रोल करना भी शामिल है। साउथ कोरिया इस प्लान से नॉर्थ कोरिया को अपने से मिलाना चाहता है। क्यों है जरूरी ओ प्लान 5029? किम के जाने के बाद वहां की शासन प्रणाली पूरी तरह से बिखर जाएगी। ऐसी स्थिति में वहां गृह युद्ध होने की संभावना है। नॉर्थ कोरिया छोटे छोटे राज्यों में बंट जाएगा और उन राज्यों के शासक पैसों की कमी को पूरा करने के लिए अपने न्यूक्लियर, जैविक और रासायनिक हथियार विश्व के आतंकी संगठनों या उनको समर्थन देने वाले देशों को बेच सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की अराजकता का फायदा चीन न उठा ले, उस पर नजर रखी जाएगी। चीन की भी है गिद्ध नजर। चीन और नॉर्थ कोरिया के बीच 1420 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। दोनों देशों के बीच एक खास रिश्ता है और चीन को नॉर्थ कोरिया का सबसे करीबी सहयोगी भी माना जाता है। लेकिन चीन की महत्वाकांक्षा हमेशा रिश्तों पर भारी रही है। जानकारों का मानना है कि किम जोंग उन की मौत के बाद जो भी वहां शासक बनेगा उसको चीन समर्थन देगा। सैन्य और आर्थिक सहायता देकर चीन की मंशा नॉर्थ कोरिया पर पीछे से नियंत्रण करना होगा। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के भावी शासक को अगर देश पर शासन करना है और अमेरिका और साउथ कोरिया से देश को बचाना है तो उसे भी चीन की मदद लेनी पड़ेगी। कौन होगा नॉर्थ कोरिया का अगला शासक? 1948 से नॉर्थ कोरिया पर एक ही परिवार के 3 पुरुषों का शासन रहा है। किम इल सुंग देश के पहले सर्वोच्च नेता थे जो 1994 में अपनी मृत्यु तक देश पर शासन करते थे। उनकी मौत के बाद उनके बेटे किम जोंग इल ने 17 साल तक सत्ता संभाली थी। 2011 में नॉर्थ कोरिया ने किम जोंग उल के बेटे किम जोंग उन को अपना नया नेता घोषित किया। किम का बेटा अभी बहुत छोटा है, इसलिए उसकी बहन किम यो जोंग को देश का अगला उत्तराधिकारी माना जा रहा है। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब नॉर्थ कोरिया की कमांड किसी महिला के हाथ में होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।